अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, हमारे पास चैप्टर 10 है। उस टॉपिक है हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे, हम उसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल वो लाइन होती है। ठीक है, आप हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज 10.3 पे आने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है 4b। ठीक है, हमने थ्योरम 4a कर लिया था, अब हमारे पास थ्योरम 4b है। हमें क्या कहता है कि अगर दो सर्कल्स जो है टच ईच अदर, थ्योरम 4a में हमने क्या किया था कि दो सर्कल्स थे वो टच एक्सटर्नली करते थे एक दूसरे से। अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, यानी कि पहले दोनों सर्कल्स थे वो आपस में एक दूसरे से बाहर थे। अब दोनों सर्कल्स जो है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल लाई करेगा। ठीक है, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज इन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स। तो हमारे पास उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, सपोज ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ये एक दूसरे को टच किया एट पॉइंट सी में, ये लाई किस पे करेगा, एक लाइन सेगमेंट में। ठीक है, थ्रू देयर सेंटर्स, यानी डी और एफ से जो लाइन सेगमेंट आती है वो सी को टच करती है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमारे पास इनके सेंटर्स आपस में ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसमें आएंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और इनके सेंटर्स का डिस्टेंस, यानी अगर ये हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर डी है और ये हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर एफ है, तो डी एफ जो उनकी मैयर होगी ये इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई के, यानी कि इनके आपस के रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास जैसे कि इन दोनों का डिस्टेंस, ये हमारे पास एक सर्कल का सेंटर हमारे पास डी है, एक सर्कल का सेंटर एफ है। हमारे पास इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो डी एफ है। तो अगर हम इनका रेडियस हमारे पास क्या है, एक सर्कल का डी सी और एक का एफ सी। डी सी में से अगर हम एफ सी निकालें तो फिर भी हमारे पास डी एफ ही आता है। तो हमने ये प्रूव करना है जो इनके सेंटर्स का आपस में डिस्टेंस है, जो फासला है, वो इनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल है, यानी इनके रेडियस को एक से सब्ट्रैक्ट करें तो वो उसके इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है, दो सर्कल्स है विद सेंटर डी और विद सेंटर एफ, और वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। ठीक है, और एट पॉइंट सी पे टच कर रहे हैं। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डी एफ है वो हमारे पास मेयर ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू है मेयर ऑफ डी सी माइनस मेयर ऑफ एफ सी के। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल्स है। और कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने ड्रा टेंजेंट कर देना है एट पॉइंट सी। ठीक है, जो ये टेंजेंट होगा ये सर्कल विद सेंटर एफ का भी टेंजेंट है और सर्कल विद सेंटर डी का भी टेंजेंट है। तो ये इन दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। नाउ अब हम अपना प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इसका गिवन हमने लिख लिया। ठीक है, और हमने अपना प्रूफ करना है कि ये है, और ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, ए से बी टेंजेंट ड्रा कर दिया पॉइंट सी पे। ठीक है, और चूँकि हमने बहुत सर्कल्स जो है वो टेंजेंट नहीं कर रहे हैं एट पॉइंट सी पे, तो ए सी बी जो कॉमन टेंजेंट ऑफ है। ठीक है, और सी डी जो है रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल है। ठीक है, हम इधर से देख रहे हैं सी डी जो है रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल है। सी डी हमारे पास रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल है, और ए सी बी से जो टेंजेंट है, तो फिर हमारे पास मेयर ऑफ एंगल ए सी डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसी तरह सी एफ जो है रेडियल सेगमेंट ऑफ सेकंड सर्कल है, और हमारे पास ए सी एफ भी 90 डिग्री होगा। एंगल ए सी डी भी 90 डिग्री है, एंगल ए सी एफ भी 90 डिग्री है। तो मीन्स कि ये जो डी एफ है वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हमारे पास क्या आ जाता है कि एंगल ये, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स पे है, यानी दोनों एक ही लाइन बन रही है। ठीक है, तो दोनों हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब कि कोसाइड भी एक सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि दोनों सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी पॉइंट सी, पॉइंट एफ और पॉइंट डी कोलिनियर है, यानी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है उस पर ही लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो यकीनी बात है, जो स्मॉलर सर्कल होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो बीच में आएगा। ठीक है, हमारे पास हमारे सर्कल का सेंटर एफ है, तो फिर वो डी सी के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास डी सी किसके इक्वल हो जाता है, डी एफ प्लस एफ सी के इक्वल हो जाता है। डी सी की मैयर हमारे पास जो है डी एफ प्लस एफ सी के मैयर के इक्वल हो जाती है। हमने फाइंड करनी है जो डिफरेंस है वो डी एफ है। ठीक है, मैयर ऑफ डी एफ हम इस साइड में रहने देंगे, मैयर ऑफ एफ सी उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। मैयर ऑफ डी एफ हमारे पास मैयर ऑफ डी सी माइनस मैयर ऑफ एफ सी हो जाएगा। जो कि हमने प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 197 पे। आपके पास एग्जाम्पल 1 है कि हमें इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देख लेते हैं।
3 सर्कल्स टच इन पेयर, ठीक है, 3 सर्कल्स है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नली जैसे ये हमारे पास टच कर रहा है इन दो के पेयर्स को, और ये वाला सर्कल इन दो के पेयर्स को टच कर रहा है, ये वाला सर्कल इन दो के पेयर्स को टच कर रहा है, आपस में एक दूसरे से एक्सटर्नली टच करें। हमने प्रूव क्या करना है, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम जो होगा वो उसका पैरामीटर होगा। फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द सेंटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर डायमीटर्स, ठीक है। जो पैरामीटर ऑफ डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके अगर हम 3 सर्कल्स हैं जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को टच किया है एक्सटर्नली बाहर से पेयर के फॉर्म में, तो फिर हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल का पैरामीटर है ये इसकी भैया किसके इक्वल है कि हमारे पास समा यानी कि इस सर्कल के रेडियस प्लस इस सर्कल के रेडियस प्लस इस सर्कल के इस सर्कल के डायमीटर प्लस इस सर्कल के डायमीटर प्लस इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। गिवन है हमारे पास 3 सर्कल्स हैं S1 S2 S3, इनके सेंटर्स A B एंड C रिस्पेक्टिवली हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 सर्कल्स यानी कि सर्कल विद सेंटर B एंड सर्कल विद सेंटर C टच का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है D है, और सर्कल विद सेंटर ए और सर्कल विद सेंटर सी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ई है, और सर्कल विद सेंटर ए और सर्कल विद सेंटर बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एफ है, ठीक है। ये हमारे पास इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो हमने टू प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो मेजर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है उसके पैरामीटर इज इक्वल्स टू किसके है कि हमारे पास S1 का रेडियस R1 है और D1 डायमीटर, यदि 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3, ठीक है, ये इनके रेडियस का सम, या हम कहते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ द डायमीटर ऑफ दीज सर्कल्स के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमने अपने कॉलम क्रिएट कर लेना, अपने प्रूफ के लिए स्टेटमेंट्स लिखनी है और एक तरफ हमने रीजंस लिखनी है। आ जाते हैं दोबारा से हम, ठीक है। अब हम पहले 2 ले लेते हैं, ठीक है। हम सर्कल S1 और सर्कल S2 में ले लेते हैं, ठीक है। इनके सेंटर का डिफरेंस जो हो जाएगा वो ए बी होगा। मेजर ऑफ ए बी हमने क्या थ्योरम से पढ़ा था कि इनके सेंटर का डिफरेंस जो होगा सम ऑफ देयर एरिया ये होगा, ठीक है। इनका एक रेडियस है मेजर ऑफ ए एफ और प्लस मेजर ऑफ बी एफ, ठीक है। मेजर ऑफ ए बी हमारे पास मेजर ऑफ ए एफ प्लस मेजर ऑफ बी एफ के इक्वल हो जाएगा। इस तरह मेजर ऑफ बी सी हमारे पास मेजर ऑफ बी डी प्लस सी डी के इक्वल हो जाएगा, और मेजर ऑफ ए सी हमारे पास मेजर ऑफ ए ई प्लस मेजर ऑफ ई सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमने ये लिख लिया, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड कर देना, क्योंकि हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं, यानी कि हमने इसकी तीनों साइड्स का सम जो है वो लिख लेना है। जब आपने इसके तीनों साइड्स का सम लिख लेना है तो ठीक है, आपके पास इधर जो है ये वाली साइड्स आ जाती हैं। अब आपने पेयरिंग कर लेनी है, एक सर्कल में कौन कौन से लाई करते हैं, ठीक है। हमने इसके यानी कि इधर से एक सर्कल में हमारे पास जो है पेयरिंग इस तरह से करनी है, एक सर्कल में ए एफ और ए ई लाई करते हैं या ई ए, ठीक है। तो हमने आपस में इनको पेयरिंग कर लेनी है, इसमें से ए एफ और साथ ई ए वाला लिख लेना, ठीक है। एफ पी और बी डी वाला और सी डी, क्योंकि ये हमारे पास ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है, फर्स्ट सर्कल के दोनों रेडियस है तो 2R1 हो जाएगा। ये सेकंड सर्कल के दोनों रेडियस हैं तो 2R2 हो जाएगा, और ये क्योंकि R2 सेकंड सर्कल का रेडियस है, R3 हमारे पास थर्ड सर्कल का रेडियस है तो ये हमारे पास 2R3 हो जाएगा। 2R1 यानी कि हमारे पास 2 रेडियस फर्स्ट सर्कल के हैं तो फर्स्ट सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। 2 रेडियस हमारे पास सेकंड सर्कल के हैं तो डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल हो जाएगा, और 2 रेडियस हमारे पास थर्ड सर्कल के हैं तो वो डायमीटर मीटर ऑफ थर्ड सर्कल हो जाएगा। फिर हमारे पास इनके सम हो जाएंगे तो हमारे पास सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ सर्कल जो होगा वो फिर प्रूव हो जाएगा। आगे से हमने करनी है एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, इनको हम बार बार सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हमारे पास 2 सर्कल्स विद रेडिया है। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस है, एक का 5 सेंटीमीटर एक का 4 सेंटीमीटर है। टच एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, यानी बाहर से टच कर रहे हैं। ड्रॉ हमने क्या करना है, अनदर सर्कल विद रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कि उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और टच कर रहे हैं इन दोनों सर्कल्स के पेयर को बाहर से, ठीक है। पहले हम अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। आपने सबसे पहले जो है आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा करनी है 9 सेंटीमीटर की इन 2 सर्कल्स को, ठीक है। ये हम कह देते हैं सर्कल 1 का रेडियस है और एक सर्कल हमारे पास सेकंड का सर्कल का रेडियस है, ठीक है। हमारे पास सर्कल जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस सेंटर है ए है और सेकंड सर्कल का सेंटर
बी है। हमें सर्कल जो चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट सर्कल हमें कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमने इनके रेडियस को सम करना है, वो 9 सेंटीमीटर आएगा, तो वो उसने लाइन ड्रॉ करनी है। आपने अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलना है, ठीक है। आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल, ओहो, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस हमारे पास हो जाता है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमने 5, तो ये हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों सर्कल्स जो टच होंगे आप इसमें, उनके सेंटर्स जो हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से पेयर के फॉर्म में टच हो रहे हैं एक्सटर्नली, तो उनके सेंटर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के रेडियस का सम हमने किया था, तो ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड सर्कल जो कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, उसका रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ठीक है। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है सर्कल का, तो वो 2.5 हमने उस पर ऐड कर दिया, तो वो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपने अपनी कंपास लेनी है, आपने अपनी कंपास को स्केल में 7.5 सेंटीमीटर तक खोलना है, ठीक है। 7 फुल सेंटीमीटर और 7 और 8 के बीच जो एक मिड पे बड़ी सी लाइन लगी होती है, आपने उधर तक अपनी कंपास को जो है वो खोल लेना है, ठीक है। आपने 7.5 सेंटीमीटर तक अपना सर्कल कंपास खोल लिया है। आपने उसको पॉइंट ए पर रखना है, ठीक है, और आपने जो है इसमें आर्क लगा देनी है 7.5, ये आपके पास एक आर्क लग जाएगी। अब आपने अपने कंपास को जो है खोलना है। अब आपके सर्कल बी का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। 4 में हम 2.5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम हमने सर्कल बी के सेंटर पे अपनी कंपास रखनी है और इस आर्क को हमने कट कर देना है, ठीक है। ये आर्क ने जिस पॉइंट पे कट किया है, हमने इस पॉइंट को सी का नाम दे देना है, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज सी बी द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास सी है पॉइंट और ये सेकंड सर्कल का सेंटर है। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना, हमने ये पॉइंट सी को हमने पॉइंट ए से और पॉइंट सी को हमने पॉइंट बी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब हमने अपनी कंपास लेनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने जो है 2.5 सेंटीमीटर का हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इधर से हम 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसका रेडियस जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास इस पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है, और इसका रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया अपना, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करना था वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। उसके लिए एक दफ़ा हम फिर से रिव्यू कर रहे थे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो दो सर्कल गिवन थे उनके रेडियस थे 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, वो आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे। सो हमने अपनी स्केल से 9 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ठीक है। फिर हमने अपनी कंपास से 5 सेंटीमीटर खोला और एक पॉइंट पे एक सर्कल प्लॉट कर दिया, और फिर हमने अपनी कंपास को जो है 4 सेंटीमीटर तक खोला। फिर हमने ये पॉइंट बी पर उसकी नोक को रखी और पेंसिल से हमने सेकेंड सर्कल प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं, अब 5 सेंटीमीटर में 2.5 हमने ऐड किया, ठीक है। हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर हो गया। आपने कंपास की नोक को दे रखा, 7.5 सेंटीमीटर पर एक आर्क ड्रा कर दी। इसी तरह 4 में 2.5 है आपने ऐड किया, वो आपके पास 6.5 सेंटीमीटर आ गया। आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रखा और एक आर्क प्लॉट की। इन दो आर्क्स ने जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको हमने सी का सर्कल सी का नाम दिया, और आपने अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर खोला, ठीक है। आपने अपनी कंपास की नोक को इस सर्कल के सेंटर पे रखा और एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये जो तीनों सर्कल्स होंगे ये आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, तो इस तरह से हमने ड्रा करना है, ठीक है। आगे से हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ द डिस्टेंस, हम इसके स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड करते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज द सम, यानी कि अगर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो उनका सम है, यानी कि वो एक दूसरे को आपस में एक पॉइंट में टच कर रहे हैं, वो भी एक्सटर्नली, तभी हमारे पास उसका सेंटर सम होगा। हमने थ्योरम किया था। या फिर डिफरेंस तब होगा जब वो इंटरनली टच करेंगे। तो फिर हमने ऑफ देयर रेडियस, ठीक है, अगर रेडियस दे विल टच ईच अदर, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि वो टच ईच अदर है। सबसे पहला केस है कि वो दोनों सर्कल्स जो है उनका डिस्टेंस जो है वो सम है। फिर हमारे पास सेकंड केस क्या हो जाएगा
कि अगर उन दोनों का सर्कल्स का जो डिस्टेंस है वो मतलब कि उनके रेडियस का डिफरेंस हमने लेना है। पहले हमने जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है रेडियस का वो लेना पॉइंट, और एक दफ़ा सम पे लेंगे, एक दफ़ा डिफरेंस पे लेंगे। ठीक है, हमने 4a पे जो थ्योरम किया था उसमें हमारे पास बताया हुआ था कि दोनों सर्कल्स जो है वो टच ईच अदर एक्सटेंडिंगली कर रहे थे, तो हमने प्रूव किया था कि वो दोनों सर्कल्स का जो है डिस्टेंस जो है सम ऑफ देयर रेडियस है। अब हम इसको कन्वर्स प्रूव करेंगे। ठीक है, इन दोनों 4a और 4b का कन्वर्स जो है वो हम इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन 1 ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास दो सर्कल्स हैं विद सेंटर O1 एंड O2 हमारे पास गिवन है। ठीक है, और उनका पॉइंट है हमने ये प्रूव करना है कि वो टच ईच अदर कर रहे हैं। ठीक है, और O1C और O2C जो रेडियस ऑफ हमारे पास इन सर्कल्स के रेडियस हैं। ठीक है, रेडियस है, और हमने प्रूव करना है O1 और O2 का जो डिस्टेंस है वो इनके रेडियस का सम है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन बनाते। ठीक है, हमारे पास टू गिवन सर्कल्स क्या है। गिवन हमारे पास क्या है, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर का डिफरेंस की मेजर किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी सम ऑफ देयर रेडियाइज, यानी कि सम ऑफ देयर फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं सम। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ देयर रेडियाई हो जाएगी। इनके रेडियस कौन से है, फर्स्ट O1 है। ठीक है, अगर O1 और C यानी दो सर्कल्स के सेंटर हैं, इनका आपस में डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इनके सम ऑफ रेडियस है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, एक O1C O2C ये रेडियस ऑफ सर्कल्स हैं। अगर हमारे पास O1 O2 इनका डिस्टेंस है तो ये हमारे पास इधर से क्या आ जाता है कि ये सेम लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, O1C प्लस O2C है तो O1 O2 यानी O1 O2 और C सेम लाइन पर लाई कर रहे होंगे, तभी हमारे पास जो होगा ये प्लस होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना बताना है कि हमने प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमने प्रूफ करना है सर्कल्स ठीक है, अब इसमें एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट C पर। ठीक है, ना हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, O1 O2 हमारे पास है O1C प्लस O2C, क्योंकि ये डिस्क सर्कल है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये हमारे पास गिवन है, ये इन दोनों सर्कल्स के रेडियस हैं। इससे हमारे पास हो जाता है O1C O2 और कोलिनियर मीन्स के वो सेम लाइन पर लाई करते हैं। कोलिनियर एक लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन अपने कर लेते हैं। हमने अपना रेडियल सेगमेंट प्लॉट करना है। ठीक है, इधर से हमारे पास ये जो होगा टेंजेंट होगा। ठीक है, हमारे पास ये टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए और इस पॉइंट पे ए बी लाइन जो है टेंजेंट है, वो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा किया। अब ड्रा किया हमने ए बी। ठीक है, एट पॉइंट सी पे हमने ड्रा किया, ये टेंजेंट है भी। ठीक है, सर्कल विद सेंटर O1 से ये हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो फिर हमारे पास
ये क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल ए और हमारे पास ए बी जो है टेंजेंट है सर्कल वन से एट पॉइंट सी से, तो ओ सी जो है परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, हमारी कंस्ट्रक्शन थी जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एंगल ए सी ओ वन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चूँकि परपेंडिकुलर होता है तो फिर मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ वन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जब देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ए सी ओ वन और ए सी ओ टू हमारे पास सेम लाइन पर लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ वन प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ टू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेम लाइन पर एंगल लाइन करने वाले वो सप्लीमेंट्री होते हैं, जो सम 180 डिग्री बनाए वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ वन जो है 90 डिग्रीज है, इसकी जगह हम 90 डिग्रीज लिख लेते हैं, 90 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ टू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ टू हमारे पास 180 डिग्रीज से 90 डिग्रीज उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए सी ओ टू 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, मीन्स कि हमारे पास ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है सी ओ टू सी से, ठीक है। ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है, इससे हमारे पास क्या आ जाता है, ए सी जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है ओ टू सी से। ए सी हमारे पास परपेंडिकुलर ओ टू सी से, यानी ए सी तो हमारे पास ए बी जा रही है, यानी कि हमारे पास ए बी लाइन जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ टू सी से, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी जो है वो ए बी जो है वो टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ टू है, क्योंकि उसके रेडियल सेगमेंट से परपेंडिकुलर है। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी line is also a tangent to a circle with center O2 at point C, ठीक है। एट पॉइंट सी पे इसका भी टेंजेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सर्कल विद सेंटर O1 और सर्कल विद सेंटर O2 हैज़ अ कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट सी पर, क्योंकि ए सी भी हमारे पास जो है कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट सी है, ए भी हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है केस वन सॉल्व। अब हम इसके आते हैं केस टू की तरफ। केस टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन में हमारे पास चेंजिंग आ जाएंगी, बाकी हमारे पास सेव होगा। हम अपने आते हैं, ठीक है, हम इसका स्टार्ट करते हैं केस टू, ठीक है ना। ये हमारे पास 4b का कन्वर्स हो जाएगा। गिवन हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, इनका रेडियस जो इनका डिस्टेंस है वो इनका डिफरेंस ऑफ द एरिया है, ठीक है। दो सर्कल्स हैं, हमें गिवन टू सर्कल्स दिए, ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है आप इसका वो हमारे पास इनके रेडियाई का डिस्टेंस है, यानी हमारे पास O1C में से हमारे पास O2C जो माइनस हो जाएगा तो O1 O2 आ जाएगा। अब हमारे पास केस टू में गिवन में ये चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। टू प्रूफ हमारे पास सेम हमने करना है, ठीक है। हमने अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने ड्रा करनी है एक लाइन, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि टच करेगी
ठीक है, हमारे पास ड्रा करने है लाइन, ठीक है, जो कि सर्कल विद सेंटर O1 को एट पॉइंट C पे टेंजेंट है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन भी हमारी सेम है, ड्रा हमने कर दिया है AB टेंजेंट टू सर्कल विद उस सर्कल का जिसका सेंटर हमारे पास O1 है, यानी हमने फर्स्ट सर्कल से सेंटर O1 एट पॉइंट C, ठीक है, ठीक है, टेंजेंट पे और पॉइंट C पे टेंजेंट पे। अब इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, ना हम अपना थ्योरम स्टार्ट करें। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास जो है हम यही गिवन लिखेंगे। ठीक है, O1 O2 का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है, यानी O1 O2 का इसका डिस्टेंस वो हमारे पास है O1C माइनस O2C। इसका मतलब है कि हमारे पास O1 इससे हमारे पास ये हमारे पास है गिवन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे पास ये एक सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो अभी तो इनका डिस्टेंस जो है वो आपस में किस सब्ट्रैक्शन से आ जाता है। तो फिर हमारे पास इससे क्या आता है कि O1 O2 एंड C और कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई करने वाले को हम कोलिनियर कहते हैं, पॉइंट्स को। ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। चूँकि ए भी जो है हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O1 है, तो फिर O1C हमारे पास परपेंडिकुलर होगा ए बी के। ठीक है, हमारे पास O1C जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास O1C जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो O1C या ACO1 हम कह लेते हैं, यानी O1C ए या ACO1 भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसके एंगल की मेजर जो है परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्रीज है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्रीज है। ठीक है, फिर हमारे पास क्योंकि O2 जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है O1C वाली, तो O2C ए भी हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल O2C A इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको हमने कोलिनियर, इसको हमने नाम दे देते हैं कि ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट 1, क्योंकि ये हमारे पास कोलिनियर है, ये हमने स्टेटमेंट को यूज़ किया। O2C अगर हमारे पास जो है वो 90 डिग्री है, तो फिर हमारे पास ये आ जाता है कि O2C जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। O2C हमारे पास परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है, O2C हमारे पास भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। B भी इसी लाइन पे आगे करके एक पॉइंट है, तो AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, O2C अगर हमारे पास जो है AB के परपेंडिकुलर है, तो यानी लाइन जो AB लाइन है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट कर रही है एट सर्कल को एट पॉइंट C से पे। ठीक है, तो AB जो है वो टेंजेंट होगी सर्कल विद सेंटर O2 का एट पॉइंट C पर। ठीक है, एट पॉइंट C पे हमारे पास सर्कल, या अगर कॉमन टेंजेंट है तो AB हमारे पास क्या है, बोथ सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है एट पॉइंट C पर। ठीक है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, यानी कि दोनों का कॉमन टेंजेंट है और पॉइंट भी कॉमन है, तो दोनों जो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट C पर। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 पे दो क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, फर्स्ट में हमने ड्रा करने थे, दो सर्कल्स हमें दिए गए थे। ठीक है, उससे हमने थर्ड पेयर ड्रा करना था, तो वो हमने ट्राइंगल के मेथड से ड्रा कर लिया। आगे से हम आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमारे पास थ्योरम 4A और 4B का कन्वर्स जो है वो हमने प्रूव करना था। सबसे पहले हमने 4A का कन्वर्स प्रूव किया, देन हमने 4B का कन्वर्स जो है वो प्रूव किया। इसी के साथ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 10.3 एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।